घर हो या किचन, काम को जल्दी जल्दी समेटने के चक्कर में हम काफ़ी सारी गलतियां कर देते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो तो हमें बहुत राहत भी मिलती है। तो आज ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप्स एंड हैक्स लेके आ चुकी हूँ जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस भयंकर वाली गर्मियों में हम सभी को लू लग जाते हैं, चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग। और लू लगने से लूज मोशन या फीवर वगैरह होने लगता है। लेकिन हम बड़े तो तरह तरह का मेडिसिन वगैरह या ऐसे वैसे कुछ नुस्खे को अप्लाई कर लेते हैं लू से बचने के लिए। लेकिन बच्चों के लिए हम ना ऐसा वैसा कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, ना ऐसा वैसा कुछ नुस्खे को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वाला जो नुस्खे है ना, ये बहुत ही बढ़िया सा काम करेगा। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग इस नुस्खे को अप्लाई कर सकते हैं लू से बचने के लिए, या तो फिर जो लू है उसको उतारने के लिए। तो लेना है आपको प्याज, और प्याज का स्लाइस इस तरह से काट लेना है। ठीक है, पतला या मोटा जैसे स्लाइस आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, जो प्याज का स्लाइस है ना, जिसको हमने कट करके रखे हैं, उसको बच्चों के पैरों के तलवे में हमें रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, पैरों में सॉक्स को चढ़ा दीजिए और उसके बाद जो स्लाइस किया हुआ प्याज है ना, उसको इस तरह से तलवे में रखते जाइए। और इसी तरह से दोनों ही पैरों के तलवे में प्याज को रख करके सॉक्स को पहना दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या आप देखिएगा बच्चे को ना बहुत आराम मिलेगा। लेकिन इसको आधा से 1 घंटा रखना है। उसके बाद सॉक्स और प्याज को निकाल करके ठंडे पानी से पैरों को धुलवा दीजिएगा। फिर आप देखिएगा शरीर से जो लू है ना वो उतर जाएगा, और फिर देखिएगा बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। इस गर्मियों के टाइम ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जब कभी भी हम मार्केट से इस तरह का पॉलीथीन में सब्जी या ग्रोसरी या कुछ और चीज़ भी लाते हैं ना, तो आपने देखे होंगे कि पॉलीथीन में लगा हुआ होता है कुछ इस तरह का गांठ, जिसको खोलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसको हम आसानी से नहीं खोल पाते हैं। कई बार तो इसको खोलते टाइम नेल्स में चोट वगैरह भी आ जाता है। तो इस गांठ को आसान तरीके से खोलने का एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक शेयर करती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पॉलीथीन का ये जो 2 वाली हिस्सा निकला हुआ है ना, उनमें से एक हिस्सा को, कोई भी एक हिस्सा को इस तरह से आप घुमाते जाइए। इस तरह से घुमाने से आप देखिएगा ये एकदम से पतला हो जाएगा। और जैसे ही ये पतला हो जाएगा ना, तो इसको ना कुछ इस तरह से निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए कितना ईजीली इसको हमने निकाल लिए हैं, और जैसे ही निकालेंगे बस गांठ खुल के तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। आई होप ये ट्रिक देखना आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। पका हुआ आम खाना हम सभी को बहुत ही पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को पका हुआ आम बहुत ही पसंद होने के बावजूद भी आम नहीं खा पाते हैं, क्योंकि आम खाने से ही फोड़ी फुंसी होने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, आम खाने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए, जिससे कि फोड़ा फुंसी बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आम का जो मुंह वाली पार्ट होता है ना, जो डंडी के साथ जुड़ा हुआ होता है, वहाँ से ना एक रस निकलता है, जो रस ना बहुत ही डेंजरस होता है। अब हमें क्या करना है, जब भी आप आम को खाने के लिए काटिएगा ना, तो इसका जो मुंह वाली पार्ट है इसको कुछ दूरिया से काटना है, यानी कि इसको ज़्यादा करके इस तरह से काट करके इसको फेंकना है। ठीक है, इसको काट करके फेंकने के बाद अब हमें क्या करना है, लेना है एक बाउल में पानी, और पानी में कुछ इस तरह से इसको डुबो के रखना है। इससे कि देखिएगा इसका जो रस है ना वो बिल्कुल भी निकल जाएगा, और आम का जो गर्म वाली तास है वो भी बिल्कुल निकल जाएगा, जिससे कि आम खाने से भी फोड़ा फुंसी बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह से आप आम के मौसम में आम को इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। इस तरह से आम काटने से पहले ज़रूर आम को इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए डुबो के रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आम हम लाते हैं ना मार्केट से, कुछ ऐसा आम होता है जो थोड़ा सा नरम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस आम को ना खाने में मज़ा आता है, ना इसको हम ठीक ठाक काट पाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया सा उपाय है। जब भी आप इस आम को काटने वाले हो, काटने से पहले 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में रखने से क्या होगा, ये आम टाइट हो जाएगा, जिस कारण आप इसको ठीक ठाक काट भी पाएंगे, और इसको खाते टाइम भी आपको बिल्कुल भी नरम नहीं लगेगा, यानी कि आप इजीली इसको खा भी पाओगे। बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। तो आम से रिलेटेड जो भी टिप आपके साथ शेयर की हूँ, आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक पुराना फटा हुआ सॉक्स, और इस सॉक्स का यूज़ लेकर के मैं एक बहुत ही यूज़फुल टूल बनाऊंगी जो बहुत ही काम आएगा। सबसे पहले मैंने सॉक्स का जो ऊपर वाली हिस्सा है ना, उसको मैंने काट लिया है, और ये भी काम में आएगा। तो इसको मैं फ़िलहाल अभी अलग सा रख रही हूँ। अब हमें क्या करना है, सॉक्स का जो नीचे वाली पार्ट है ना, इसको हमें कट करना है, और कट करके इसका जो मिडिल वाला पार्ट है, एक्चुअली ये मिडिल वाला पार्ट ही हमें चाहिए,
तो फ्रेंड्स हमारे पास कुछ ऐसा मिक्सी जार होता है जिसका ढक्कन लूज़ हो चुका होता है, या तो फिर उसमें लगा हुआ जो रबर है वो भी कई बार देखा जाता है कि लूज़ हो चुका है। अब देखिए रबर या तो फिर ढक्कन लूज़ होने की वजह से इसमें रख कर के जो भी चीज़ हम पीसते हैं ना, ख़ास तौर में लिक्विड वाला चीज़, तो आपने देखे होंगे पीसते टाइम वो बाहर निकल के आता है। बाहर निकल के आने से एक तो जार गंदा होता ही होता है, साथ ही साथ ग्राइंडर का जो मोटर है वो भी ख़राब हो जाता है, कई बार तो शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ये जो कटी हुई सॉक्स है इसको इस जार में पहना देना है। याद रखिएगा जो जार का ढक्कन लूज़ है उसी जार में इस तरह से सॉक्स को पहना देना है। तो इस तरह से सॉक्स को जार में पहनाने से आप देखिएगा पीसते टाइम जो भी चीज़ें बाहर निकल के आएगा ना, उसको सॉक्स बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस कारण मोटर में वो चीज़ जाएगा ही नहीं है और आपका मोटर सेफ रहेगा, जार भी गंदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, सॉक्स को आप अच्छे से धुल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो पार्ट है इसका भी यूज़ चलिए मैं बताती हूँ। मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करने के बाद हम किचन के किसी भी एक कॉर्नर में इस तरह से ग्राइंडर को हम रखा करते हैं, और इसका जो वायर है इसको अगर समेट के ना रखा जाए तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा किचन मैसी दिखता है। तो इसको समेट के रखने के लिए आप ये वाला जो सॉक्स का पार्ट है ना, इसका यूज़ आप ले सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका जो वायर है इसको आप समेट के रख पाएंगे। तो सबसे पहले वायर को अच्छे से आप समेट लीजिए, उसके बाद ना इस तरह से इसको बांधना है। तो ये सॉक्स वाला जो ये बड़ा वाला पार्ट हमने इसका यूज़ इसलिए लिया है क्योंकि ये लूज़ है, क्योंकि टाइट वाला रबर बैंड वगैरह आप मत लीजिएगा, इससे कि वायर जो है ना वो दब जाता है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी आप इसका जो वायर है उसको रख सकते हैं, या तो फिर मेरे जैसे मैं क्या करती हूँ, एक ज्वेलरी बैग हमेशा इस तरह से किचन में मैं टांग के रखती हूँ। इससे क्या होता है, इसमें छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ों को हम रखते हैं। साथ ही में इस तरह से आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का जो वायर है उसको भी आप समेट के रख पाएंगे, इससे कि किचन भी आपका दिखने में सुंदर लगेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा, है ना। बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो अक्सर क्या होता है, हमारे पास जो बेडशीट होता है तो बेडशीट के साथ ही हम पिलो कवर को अच्छी तरीके से तय करके एक ही साथ में इस तरह से रखा करते हैं। लेकिन जब हमें बेडशीट चाहिए होता है, यानी कि यूज़ के लिए जब हम बेडशीट को निकालते हैं, तो हमेशा ये इस तरह का होता है कि एक जो पिलो कवर है हमेशा वो गुम रहता है, यानी कि गुम जाता है, जिस कारण क्या होता है कि हमें इधर उधर ढूंढना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसको सही से ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पिलो कवर, 2 पिलो कवर रहता है, उनमें से एक पिलो कवर को इस तरह से बेडशीट के साथ फोल्ड कर दीजिए, और दूसरा वाला जो पिलो कवर है उसी के अंदर ये एक वाली पिलो कवर और बेडशीट को डाल के रखिए। इससे क्या होगा, आप देखिएगा, एक तो जगह बहुत कम लेगा, इसको जहाँ पर भी आप रखेंगे कम जगह में रख पाएंगे, और दूसरा तो आप देखिएगा दोनों ही पिलो कवर साथ ही में रहेगा, यानी कि बेडशीट के साथ ही दोनों ही पिलो कवर रहेगा, जिस कारण आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक पिलो कवर बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।